Good morning, all of you. I hope you are good and well. देश देश के सामने इकोनॉमिक के हालात को आपको सबको पता ही है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली एनडीए सरकार जो 2014 में सत्ता में लौटी थी बड़े बड़े वादों के साथ, लेकिन आज भी भारत एक इराक और अमेरिका के युद्ध के बाद गैस की आपूर्ति, तेल की आपूर्ति और इसके लिए त्राही त्राही मच गई है। तो भारत एक चीज में आत्मनिर्भर बनाता, वो है फार्मिंग सेक्टर में। फार्मिंग सेक्टर में भी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत नहीं बनाता, जिसमें वीट है और राइस है, उस पे साथ बात आत्मनिर्भर बना था। तो भी इस देश की पॉलिसियों ने अभी तक फार्मर्स को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया कि आज फार्मर्स के पास 10 से 15 लाख रुपए आपको कैश नहीं मिलेंगे घरों में। जब फार्मर के इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर किसानों को 15-20 लाख रुपया जेब में नहीं मिले या कैश ना मिले, और एक अडानी, अंबानी और बिजनेसमैन, उद्योगपतियों के हाथों में जो सरकार कैश फंड मिलने का कारण ही ऐसी है कि जो पॉलिसी बनी है वो फार्मर्स के जस्ट अगेंस्ट पॉलिसी बनी है। फार्मर को आप जब तक हाथ पे पैसा नहीं दोगे या कैश स्कीमें ऐसी नहीं बनेगी जिससे उसका खाद, बीज, जुताई का पूरा खर्च सरकार निकाल पाए, तो फार्मर बैकबोन कहाँ जाने वाला। इंडिया का फार्मर आज भी किसानों के हाथों भीख मांगता रहेगा। पीएम किसान जैसी छोटी सी स्कीम बनी, बट वो भी पर्याप्त, और इन्फ्लेशन इतना महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो राशि भी पर्याप्त नहीं है। इसे कम से कम बढ़ा के 24,000 रुपये करना चाहिए अगर पॉलिसी में ये चेंजेस किया जाए, और साथ साथ फार्मर्स के लिए कुछ नई स्कीमें बनी जाए। फार्मर्स को लोन के लिए जो लोन मिलता है उसको 0% इंटरेस्ट रेट कर दिया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड को कोऑपरेटिव बैंक से सीधा जोड़ के किसानों को लिमिट 20 से 25 लाख रुपए किया जाए, तभी जाके वो प्रोसेसिंग यूनिट उसको जो डॉक्यूमेंटेशन की फिनिश किया जाए, जैसे कि उद्यम आधार वगैरह किसानों के लिए इस चीज़ों की ज़रूरत ख़त्म की जाए ताकि वो प्रोसेसिंग यूनिट लगा सके फार्मिंग सेक्टर में और अपना बिजनेस बढ़ा सके। साथ साथ बिजनेस पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिससे फार्मर्स को आगे बढ़ने में मदद मिले। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पॉलिसी बननी चाहिए और कैश सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी जानी चाहिए। किसी कास्ट और समुदाय को इसमें नहीं दी जानी चाहिए। या 80-90% एक समुदाय को मिलता है तो दूसरे समुदाय को 30 या 35% मिलता है, तो बराबरी का दर्जा रखकर सभी किसानों को ये सब्सिडी का छूट 80 से 90% दिया जाना चाहिए, क्योंकि गरीब जनरल कास्ट इसमें स्ट्रगल करती है और इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपनी मेहनत पे बना है। उनके बच्चों को उस स्कीम से अलग नहीं किया जाए, उनके लिए भी अलग से स्कीम लाई जाए, उनको भी सब्सिडी का बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि वो तो नई स्ट्रगल से आते हैं और उनको भी स्पष्ट भूमि का पूरा फार्मिंग सेक्टर में लाभ मिलना चाहिए। साथ साथ देश में इराक वर्ल्ड वार आ रहा है, वर्ल्ड वार में इंडिया को किसी भी स्कीम वर्ल्ड वार का हिस्सा न बनते हुए अपना शांति से काम करना चाहिए। और भारत सरकार को अभी नीड है कि भारत के उद्योगों को जितना से जितना आत्मनिर्भर बनाया जाए, और भारत के उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष जो बजट आया, बजट के बाद एक पैकेज लॉन्च करना चाहिए। पैकेज लॉन्च करने से ये होगा कि फार्मिंग सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चर, सर्विस इंडस्ट्रीज को, दूसरी इंडस्ट्रीज अभी डिमांड सप्लाई चेन थोड़ी उनकी अटकी हुई है तो उनको बूम मिल सके, और बात एक बिजनेस का और दूसरा हब बन सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने में ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इकोनॉमिक्स भारत की बैकबोन है। एग्रीकल्चर के साथ साथ भारत के युवाओं को रोजगार शक्ति से जोड़ना और नशा मुक्त करवाना भारत का वो होना चाहिए, क्योंकि इससे रोजगार की स्थितियां बिगड़ने से लोग नशे की तरफ अक्सर हो रहे हैं। भारत में गांजा, अफीम वगैरह की लोगों को लत लग रही है। लोग चुपके इन चीज़ों की फार्मिंग सेक्टर इस
चीज़ की फार्मिंग में भी उतर रहे हैं और ये तस्करी का काम चालू हो गया है। ये मुख्य वजह यही है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर भारत सरकार ध्यान दे, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में ज़्यादा अगर भारत का समय ज़ाया हो तो भारत विश्व की नई पहचान बन के उभरेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।